नाजरीन, आजकल कुछ नौजवान सोशल मीडिया की दुनिया को तरक्की करता देखकर अपने आप में भी तरक्की करने की सोच रहे हैं, मगर ऐसी जिंदगी पर लानत है जो अपने जिंदगी में माँ बाप को रखते पर भी वो लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और आजकल कुछ नौजवान ऐसे हो गए कि अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने ज़ईफ वालिदैन को बेघर करते हुए उन्हें बेसहारा रास्तों पर छोड़ रहे हैं। एक ऐसा ही बदतरीन अफसोसनाक वाकया नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद आसिफ नगर में पेश आया है, जहां पर एक हिंदू जालिम बेटे ने अपनी ज़ईफ मां को बेसहारा रास्ते पर ही तने तनहा छोड़ दिया। और इस बात की इत्तला मिलते ही यूसीआईडी फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट व मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद तस्कीन और नेशनल चीफ इंचार्ज सरदार खान और चीफ वुमेन इंचार्ज फौजिया बेगम के अलावा दीगर अफराद ने इस मौके पर पहुंचकर इस ज़ईफ खातून की तमाम तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद आपका घर यानी ओल्ड एज होम में दाखिला दिलवा दिया। इस तरीके से आए दिन नौजवान अपने वालिदैन के बगैर जिंदगी गुजारने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जो ऐसी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर होती है, क्योंकि अपने वालिदैन को घर से बेघर करना और खुद घर के अंदर सहारा लेना ये ज्यादा दिन तक चलने वाली आरामगाह नहीं है। बहरकैफ इस तरीके से आए दिन नौजवानों की ये कसरत से हदें बढ़ती जा रही है और वालिदैन को बेसहारा किया जा रहा है। ऐसे कार्रवाइयों के खिलाफ एक कानूनी तरजीह भी देनी चाहिए ताकि ऐसे नौजवानों को कानूनी तौर पर सजा दी जा सकती है। आइए इस मौके पर यूसीआईडी फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब तस्कीन ने मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा और इतने अच्छे काम ले रहा है, और ख़ास करके मेरे सारे तमाम मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। और ख़ास करके जो हमारे ऑफिशियल्स हैं तेलंगाना स्टेट के, जो पुलिस और सारे ऑफिशियल्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करते हैं, सारे लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर परेशानियों में लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए। और कल इसी तरह कल एक 10 सितंबर को एक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक वाक़या पेश आया था, जो हमारे हिंदू माँ कोई घर से हकाले गए थे, तो वहाँ पे आके कोई बेचारे बेसहारा रोड पर पड़े थे कई दिन से। तो वहाँ पे लोकल आवाम जो यूसीआईडी फाउंडेशन को इत्तला दी, वहाँ के एरिया प्रेसिडेंट को जो हमारे सोहेल साहब है, तो इंचार्ज है वो एरिया के नामपल्ली के, तो वहाँ से उन्होंने चीफ जो इंचार्ज है हमारे नेशनल के जो सरदार साहब, उनको इत्तला दी है। तो वहाँ से मेरे को कॉल आया था कि एडवाइस के लिए, तो मैंने तुरंत बताया कि भाई कुछ ना सोचे, पहले तो ऑफिशियल को इत्तला दे। लोकल एरिया पीएस में सर्कल साहब का भी बहुत सपोर्टिव था, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो इमीडिएट जो प्रोसीडिंग थी, लीगैलिटीज़ थी, वो सारे स्टैम्प कर दिए हैं। तो करने पर जो लीगैलिटीज़ करने पर उनको जो एनजीओ छोड़ा गया है वहाँ पे, जो ओल्ड एज होम में जो छोड़ा गया है, उनके जो भी वालदा थे किसी के भी, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक मैसेज दे दूँ कि चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे या कोई भी रहे, तो पहले ये ना देखें कि कौन सा धर्म है, पहले ये देखें कि इंसानियत के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो मैं चाहूँगा तमाम मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी के लिए कि हमारे माँ के बारे में अगर जहाँ पे भी मैटर आता है तो पहले आप आगे तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि हम धर्म नहीं देखें इंसानियत के नाते, क्योंकि पता नहीं हमारे सांसें कब रुक जाएं कि हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और कहाँ पे भी जहाँ पे भी अगर ऐसे हालात दिखते हैं कि कहीं भी कोई परेशानी आती है या घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक, तो हमें राब्ता करें। सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, 7063 पीपल हमारे अंडर में है नेशनली। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग, ख़वातीन आमतौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्ररा पर इलाज व मुआलजा ना होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार खातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। खातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तनाब करती है।
ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواتین کی صحت سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش کی گئی ہے۔ دواخانے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے 2 ماہ پر مشتمل صحت بیداری مہم مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال پلر نمبر 254 راجندر نگر پر چلائی جائے گی، جس کا آغاز 10 ستمبر سے ہوگا جو 10 نومبر تک جاری رہے گا۔ چیئرپرسن مینا سپر اسپیشلٹی اسپتال ڈاکٹر صہیبہ شکور ماہر امراض نیسواں نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی۔ پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسواں کریں گی۔ اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل، آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سیٹ کا ہونا، شوگر، بی پی، بانجھ پن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا ترچھا پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی۔ ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی۔ ٹیسٹوں پر 20% کی رعایت دی جائے گی اور ادویات پر 10% کی چھوٹ رہے گی۔ اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا، جس کی مدت 2 سال رہے گی۔ تمام شعبہ جات میں دواخانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہے گی۔ خواتین و لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے۔